नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस है अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ ले आने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एमजीएल के बारे में, महानगर गैस लिमिटेड। फाइनली एमजीएल के ऊपर जिस तरीके से पैटर्न स्केड हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे एक ट्रेड मिला। वो ट्रेड को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा अगर उस ट्रेड एक्टिव होता है तो ट्रेड किस तरीके से बने ध्यान से देखना। कंपनीज के ऊपर देखिए, यहाँ पे कुछ हाई वॉल्यूम देखने को मिला और उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मुझे कुछ और डेटा भी देखने को मिला है। जैसे कंपनी के ऊपर यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 बाइंग कैंडल बने और इस 6 के 6 बाइंग कैंडल में टोटल ओवरऑल जो डेटा देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। उस रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, टारगेट। तो यहाँ पे तो नीचे आया ही नहीं तो यहाँ पे मेरा कोई एंट्री बना नहीं। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इस कंपनी को लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न को देखूँ तो इसका जो लाइफ टाइम हाई था उसको भी ब्रेक करके कंपनी ऊपर चला गया है। तो इसकी इसी के अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो कंपनी अभी कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए कंपनी के ऊपर ऊपर साइड से बार बार एक बार रिटेस्ट हो रहा है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे कंपनी का अगर मैं स्टॉप को मार्किंग करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कंपनी रिटेस्ट किया, नीचे आए, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, रिटेस्ट किया, नीचे आए, फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आएगा। मतलब इस लेवल को वो बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं और इसी के बीच में एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न भी क्रिएट हो गया। तो जब डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट होता है तो उस जगह पे दो तरीके से सिनेरियो बनेगा। आइदर वो इस हाई लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो सोचना एक बड़ा धमाका होगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ना कर पाए तो वो नीचे आएगा और इस लो साइड को अगर ब्रेक डाउन करे तो वो और भी नीचे आएगा। तो मैं इसी की इंतजार कर रहा हूँ कि अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आएगा। वो बेसिकली इस लेवल तक करीबन करीबन चौ मतलब 1460 रुपीज तक आने का चांसेस है। इस लेवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के 200 डेज मूविंग एवरेज भी है जिस जिस जगह पे कंपनी के दो सपोर्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट और दूसरा यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है। जब कोई फ्रेश एंट्री बनेगा, दो तरीके से एंट्री बनेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर इसके हाई को ब्रेक करे तो मैं जरूर कुछ डिसीजन लूंगा, अगर नीचे आकर इस लो को टच करे तो फिर भी मैं एक डिसीजन लूंगा। तो दो अलग अलग डिसीजन मेरा बना है जगह पे। तो आपकी क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर काम करने का इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो हर साल में बढ़ते चले गए, हर क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो रेवेन्यूज बहुत स्ट्रांग हुआ। उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रांगली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट कम होता देखने को मिला था। फाइनली फिर से रिकवरी भी कंपनी इस क्वार्टर में कर चुके हैं। इसका मतलब है जो कंपनी का प्रेशराइज था उसको रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, बेस्ट पॉइंट का अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो टोटल रिजर्व है, सॉरी, यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। हाँ, देखिए कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज में इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। तो एक अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया और टोटली कंपनी ने जो बोरिंग्स लिया क्या उसको मिटा पाए? हाँ बिल्कुल मिटा पाए। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो बोरिंग्स है पहले बहुत कम था, 1-2 करोड़ के आसपास था। इस बार 139 करोड़ का कर्जा है। फिर भी वो कर्जे को इजीली मिटा पाएंगे क्योंकि कंपनी की टोटल रिजर्व जो है, कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है वो बहुत ज़्यादा, कर्जे से भी कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब कंपनी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए मैं इस कंपनी को कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसको दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें उसका नाम है इन्फो एज। बेसिकली इन्फो एज के ऊपर मेरा जो व्यू था बहुत स्ट्रांग बुलिश व्यू है क्योंकि देखिए बहुत पहले से ही एक ट्रेड कंपनी के ऊपर मिला था। कुछ इस तरीके से पहले दो बार शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट भी किया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाकर फाइनली टारगेट को अचीव किया। अब एक चीज़ों को पहले समझिए कि इस कंपनी के ऊपर जब टॉप लेवल से एक बड़ा फॉल देखने को मिला था, वो भी कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं है। ओवरऑल इस टोटल फिगर आउट को देखूँ तो ओवरऑल जो क्रैश हुआ था 55% के आसपास। तो टॉप लेवल से अगर कोई भी इतने बड़े कंपनी 55% क्रैश हो जाए तो लोगों के मन में एक डाउट जरूर आएगा कि कंपनी बेकार है। तो तभी मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी कोई बेकार नहीं है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा खराब चल रहा है,
फ्यूचर में फिर से वो रिकवरी कर लेंगे। तो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा था, उसके पीछे रीज़न भी आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इन्फो एज के मार्केट से देखूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, जो जॉब पोर्टल है, इंडिया में जितने सारे जॉब पोर्टल्स हैं, उनमें से 78% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो 78% मार्केट शेयर जिसके खुद के पास है, साथ ही साथ ऑनलाइन रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर 38% मार्केट शेयर है, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टल्स के ऊपर 13% मार्केट शेयर है। तो जो एक कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ लेकर, अच्छा खासा बिजनेस लेकर बैठे हुए हैं, क्या वो कंपनी रुक जाएगा? देखिए, आज इंडिया में सबसे बड़ा दिक्कत, सर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जॉब, मतलब जॉब का रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम जॉब रिक्वायरमेंट है। मान के चलिए एक अभी में 2 हफ्ते पहले एक छत्तीसगढ़ का एक वीडियो मैंने देखा था, जहाँ पे एक जॉब इंटरव्यू हुआ था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब सिर्फ 2 पोस्ट था, उसके लिए करीबन मतलब कई हज़ार लोग वहाँ पे जुट गया उस जॉब को पाने के लिए। और उसका रेलिंग भी ब्रेक मतलब तोड़कर वो नीचे गिर गया बहुत सारे लोग। तो वो न्यूज़ में आया था, आप जाकर देख सकते थे। इसका कहने का मतलब है कि जॉब पोर्टल इतना स्ट्रॉन्ग होगा फ्यूचर में, क्योंकि लोगों को जॉब तो चाहिए। इतने सारे एजुकेशन कंप्लीट करके लोग बैठे हुए हैं, उसको जॉब तो चाहिए, तो इसके लिए वो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई तो करेंगे, तो कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होगा। तो इन्फोएज वही प्लेटफॉर्म है जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, मैं इन्फोएज का कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल कितना है। अगर कंपनी के पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एलन मस्क ने एक बात कहा है कि अगर आप फ्यूचर देख नहीं सकते तो आप कभी भी बड़ा नहीं हो पाएंगे। तो आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, फ्यूचर में वो कंपनी बड़ा होगा, उसका विजन क्या है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। कंपनी कितना वो विजन लेकर चल रहा है वो खुद आपको प्रिडिक्शन करना होगा। तो इन्फो एज के ऊपर, मतलब नौकरी.com के ऊपर जो ट्रेड बना था, वो ट्रेड में यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ। शानदार तरीके से ट्रेड बने, 31% का यहाँ पे रिटर्न मिला था। अभी मैं सारे ड्राइंग को डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखिए, मैं टॉप लेवल से एक यहाँ पे मैं एक रेंज क्रिएट कर रहा हूँ। वो रेंज में आपको आपको यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। देखिए, टॉप लेवल से देखो तो यहाँ पे टोटली एक लंबा सा क्या बने, कप बन चुके हैं। मतलब लंबा सा एक कप बन चुके हैं, एक बहुत बड़ा कप बना है। उसके अकॉर्डिंग देखा है तो मुझे चाहिए यहाँ पे एक शोल्डर। तो कप तो बना है मगर शोल्डर तो नहीं बना। कंपनी धीरे धीरे करके एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे, तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लेने वाला हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, देखिए ब्रेकआउट उतना हाई वॉल्यूम तो नहीं है, फिर भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी कर दिया। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया, रिटेस्ट भी किया, और यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर बेसिकली इंडिया के टॉप सेकेंड पोजीशन में इसका रैंकिंग देखने को मिलेगा। हाँ, लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन था कि सर मेट्रो वैन बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसीलिए वो नंबर 1 है। देखिए, सिर्फ मेट्रो वैन नहीं, सारे कंपनीज का डेटा देखा जाए तो सारे कंपनीज का सेल्स बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से। और प्रॉफिट ग्रोथ का तो हालत ही मत पूछना, कि इतनी बुरी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ भी खराब हुआ है। हाँ, कुछ कंपनीज के पॉजिटिव है, बाकी कंपनीज तो बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी है। उनमें से रिलैक्सो की भी हालत खराब है, मतलब सेल्स लगातार घटते घटते चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन कौन सा है? इसके पीछे रीजन है जो लेदर है। देखिए, लेदर के जो प्राइस है वो डिपेंड करता है ग्लोबली मार्केट में उसका प्राइस कितना है। तो लेदर बाहर की कंट्री से एक इंपोर्ट किया जाता है। अभी वो लेदर अगर कम इंपोर्ट हो तो जूते भी कम बनेंगे, और जूते कम बनने का मतलब है कंपनी का सेल्स डाउन होगा, सेल्स डाउन होने का मतलब है कंपनी का प्रॉफिट में इम्पेक्ट आएगा। और रिलैक्सो ने एक बहुत बड़ा गलती जो किया, जिसके कारण आज रिलैक्सो का हालत हालत और भी खराब है, कि रिलैक्सो जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग किया, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का कोशिश किया। मगर इंडिया में प्रीमियम लोग बहुत कम है। लोग देखिए, मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए सोचना चाहिए था। तो कंपनी ये बता रहा है कि 2025 तक वो सारे रिकवरी कर देंगे। वो जो मिडिल क्लास लोग, मतलब जो लो क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, उसको जो कंपनी फोकस में नहीं रखे थे, वो प्रोडक्ट को अभी फोकस में रखे हैं। उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केटिंग करेंगे और प्रोडक्ट को भी बेचेंगे, और उसके लिए टाइम लगेगा 2025 तक। चलो, कंपनी बता रहा है कि 2025 में रिकवरी कर जाएगा, तो उससे पहले क्या अभी हाल है वो देख लेते हैं। देखिए, रिलैक्सो के ऊपर लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। कंटिन्यूसली एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस करके बार बार वो नीचे आ रहा है, बार बार। देखिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम, जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बाउंस बैक।
ऊपर जाने का कोशिश किया, बाउंस बैक। तो नीचे आएगा तो कहाँ तक आ रहा है? कंपनी नीचे जो टच कर रहा है वो बार-बार इस लेवल को टच कर रहा है, जो लेवल निकल कर है 760 रुपीज़ के आसपास। तो लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है। क्यों सपोर्ट लेवल है? अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? इस जगह पे कंपनी एक पैटर्न्स बार-बार बने, इस लेवल को ब्रेकआउट किया और बिग बाउंस किया। एक बड़ा-सा धमाका यहाँ पे हुआ और उसी जगह पे जब रिटेस्ट किया फिर से बाउंस बैक किया। मगर दिक्कत वाला बात ये है कि नेक्स्ट टाइम जो बाउंस किया वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब भी कोई सपोर्ट को टच करके बाउंस करता है, अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो सोचना वो प्रेशराइज में है, वो वहाँ से और भी गिर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 760 लेवल को अगर ब्रेक डाउन करें तो वो और कहाँ तक आ सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिला है वो है 590। तो इस लेवल तक आने का चांसेस इसीलिए है क्योंकि इसी लेवल में कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। क्योंकि कंपनी जब ऊपर गया था तो इसी जगह पे वो सपोर्ट लिया, ऊपर गया फिर से सपोर्ट लिया और उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। तो अगर गिरता हुआ माहौल कंटिन्यू रहे तो वो लेवल जो निकल कर है करीबन करीबन 590 लेवल, इस लेवल तक आ सकते हैं। देखिए आ सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके ऊपर आज ही बाई सेल कर लेंगे, ऐसे मत करिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करना है। क्योंकि देखिए कंपनीज़ के ऊपर अभी मुझे कोई भी मेरे पास ट्रेड नहीं है। हाँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, मगर ट्रेड नहीं है। ट्रेड इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी के मुझे डेटा कुछ अभी खास देखने को नहीं मिला। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के सेल्स तो ठीक है, मगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत वीकनेस है। 61 करोड़ से डायरेक्टली 44 करोड़ हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे बुरी तरीके से खराब हालत देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर देख लेते हैं कौन सा कंपनी है, उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बेसिकली वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर 2 गुड पॉइंट्स हैं। मैं 2 गुड पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होने के बाद कंपनी शेयर जो प्राइस है वो फिर से रिकवरी कर चुके हैं और उसके बाद कंपनी ने मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस देने का। तो कंपनी यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। आप देख सकते हैं स्प्लिट कंपनी यहाँ पे करने जा रहा है 2024 में सितंबर के 12 तारीख को। मतलब कल के दिन कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाले हैं, सॉरी बोनस नहीं है स्प्लिट देने वाला है। तो स्प्लिट कितना मिलेगा? आप देख सकते हैं 5 का फेस वैल्यू यहाँ पे 2 बनने जा रहा है। तो मतलब एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।